उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हे भाजपचे स्टार प्रचारक आहेत. फायर ब्रँड नेते आहेत. ते केवळ उत्तर प्रदेशच नाही तर देशातल्या इतर राज्यातही तेवढेच लोकप्रिय आहेत. याची प्रचिती अनेक निवडणुकांमधून आली आहे. मग ती महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक असो किंवा हरियाणा विधानसभा निवडणूक असो, मुख्यमंत्री योगींनी प्रचार केलेल्या बहुतेक जागा भाजपने जिंकल्या आहेत. आता यात आणखी एक नाव जोडलं गेलंय, ते म्हणजे दिल्ली. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी दिल्ली विधानसभा निवडणुकीतही जोरदार प्रचार केलेला. त्यांनी इथे सुमारे 14 विधानसभा जागांवर सभा घेतल्या. त्यापैकी भाजपने 11 जागा जिंकल्या. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी मंगोलपुरी, जे कॉलनीतली शिवविहार, इंद्रपुरीतलं बुद्धनगर, किराडी, करोलबाग, जनकपूर विधानसभा, घोंडा, शहादरा, उत्तम नगर, द्वारका, बिजवासन, पालम, राजेंद्र नगर, पटपड़गंज, सुलतानपूर आणि देवनगर इथे सभा घेतल्या होत्या. या रॅलींमध्ये मुख्यमंत्री योगी यांनी आम आदमी पक्षावर जोरदार निशाणा साधला होता. मंगोलपुरी विधानसभा मतदारसंघातून भाजपचे उमेदवार राजकुमार चौहान विजयी झाले. मुख्यमंत्री योगींनी प्रचार केलेल्या शिवविहार मधल्या संगम विहार विधानसभा मतदारसंघातून भाजपचे चंदन कुमार चौधरी विजयी झालेत. जनकपुरी विधानसभा जागेवर भाजपचे उमेदवार आशिष सूद हे देखील विजयी झालेत. घोंडा विधानसभा मतदारसंघातून भाजपचे अजय महावर हे देखील विजयी झालेत. शहादरा विधानसभा मतदारसंघातून भाजपचे उमेदवार संजय गोयलही विजयी झालेत. उत्तम नगर विधानसभा मतदारसंघातून भाजपचे उमेदवार पवन शर्मा विजयी झालेत. द्वारका विधानसभा मतदारसंघातून भाजपचे उमेदवार प्रद्युम्न राजपूत विजयी झालेत. बिजवासनमध्ये आपमधून भाजपमध्ये सामील झालेले कैलाश गेहलोत, पालम विधानसभा मतदारसंघातून भाजपचे उमेदवार कुलदीप सोलंकी, राजेंद्र नगर विधानसभा मतदारसंघातून भाजपचे उमेदवार उमंग बजाज, तसंच पटपड़गंज विधानसभा मतदारसंघातून भाजपचे उमेदवार रवींद्र सिंग नेगी हे सारे विजयी झालेत. मुख्यमंत्री योगींनी ज्या 14 जागांवर प्रचार केला त्यापैकी फक्त 3च जागांवर भाजपचा पराभव झालाय. यात सुलतानपूर, किराडी आणि करोलबाग या विधानसभा मतदारसंघांचा समावेश आहे. दिल्लीतल्या विजयानंतर योगी आदित्यनाथ यांनी काय प्रतिक्रिया दिली, चला पाहूया. दिल्ली विधानसभा चुनाव का परिणाम और उत्तर प्रदेश की अयोध्या जनपद की मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव का परिणाम झूठ एवं लूट की राजनीति पर पूर्ण विराम का स्पष्ट संकेत कर रही है. आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सेवा, सुरक्षा, सुशासन और लोक कल्याणकारी जो कार्य पिछले 11 वर्षों से निरंतर चल रहे हैं, उनकी विजय है. मैं दिल्ली में विजयी हुए सभी प्रत्याशियों को, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को हृदय से बधाई देता हूं. और आदरणीय प्रधानमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जेपी नड्डा जी, रणनीतिकार के रूप में केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी समेत केंद्रीय नेतृत्व को 2.5 दशक के बाद दिल्ली में कमल खिलाने के लिए हृदय से अभिनंदन करता हूं. दिल्ली में झूठ और लूट की राजनीति पर पूर्ण विराम हुआ है. अब हमारा राष्ट्रीय राजधानी भी विकास, सुशासन और लोक कल्याणकारी योजनाओं का सही लाभ दिल्ली वासियों को प्रदान करने में सफल होगा. पिछले लगभग 2.5 दशक से और पिछले 11 वर्षों से तो जो स्थिति दिल्ली के अंदर पैदा कर दी गई थी,
उसने दिल्ली को बहुत पीछे धकेल दिया, जनता को बुनियादी सुविधाओं से वंचित किया, वेलफेयर के नाम पर वास्तविक जो लोक कल्याणकारी योजनाएं थी उनसे जनता को वंचित रख करके जिस प्रकार की लूट और झूठ की राजनीति को प्रश्रय दिया, उसका पर्दाफाश हुआ। अब हम कह सकते हैं मां यमुना के तट पर बसी हुई दिल्ली विकास का रसास्वादन करेगी और दिल्ली वासियों को उन सभी वेलफेयर स्कीम का लाभ प्राप्त हो पाएगा जिसमें बैरियर का काम दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार पिछले 11 वर्षों से कर रही थी। या साऱ्यावरती तुमचं म्हणणं काय? खाली कमेंट बॉक्समध्ये तुमच्या प्रतिक्रिया अवश्य नोंदवा. आत्तापर्यंत लोकमत सबस्क्राईब केलं नसेल, फॉलो केलं नसेल तर लगेच सबस्क्राईब करा, फॉलो करा आणि पाहत रहा लोकमत. धन्यवाद.